बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपका इंतहाई सीरियस इशू रिज़ॉल्व करेंगे कि आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते और आपको आर्टिकल पब्लिश करने के बाद भी ये याद नहीं रहता कि आर्टिकल पब्लिश करना है, और बाद में भी आपको अगर बहुत सारे आर्टिकल आपके डी इंडेक्स हुए हुए हों तो आपको बल्क के अंदर किस तरीके से गूगल को रिक्वेस्ट करनी होती है आर्टिकल अपडेट करने के बाद कि इनको इंडेक्स कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने जब साइट बनाते हैं तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने जो दो इंपॉर्टेंट सेटिंग बताई हैं वो वीडियो आपने देख लेनी है कि आपने यहाँ पे जब साइट बना लेते हैं और आर्टिकल पब्लिश करने से पहले आपने यहाँ पे रीडिंग के सेक्शन के अंदर आना है। जैसे सेटिंग के अंदर मैंने क्लिक किया और रीडिंग के ऊपर अभी क्लिक है तो यहाँ पे आपने ये जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है इसको आपने पहले यहाँ से अनचेक करना है। अगर यहाँ पे चेक रहेगा तो इसका मतलब है कि आपकी साइट लाइव नहीं है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपने प्लगइन के सेक्शन के अंदर आना है। ख्वाह आपने कुछ भी किया हो, आपके पास योस्ट हो या रैंक मैथ हो, लेकिन मैं रिकमेंड रैंक मैथ करता हूँ। रैंक मैथ के लिए ही मैं इसमें ये प्लगइन करने लगा हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर रैंक मैथ किया हुआ है, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली हमें फ़ीचर देता है इंस्टेंट इंडेक्सिंग का। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपकी सेटिंग देख के कंफर्म करके तो आपने यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन के अंदर आना है और आपने यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सर्च बार के अंदर लिखना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे इंस्टेंट लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का आता है प्लगइन। इसको आपने बआसानी यहाँ से इंस्टॉल करना है। कोई भी प्लगइन वर्डप्रेस के अंदर किस तरह करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड हुई है, आप बआसानी देख सकते हैं ताकि आपकी साइट के ऊपर कोई ब्रोकन इशू ना आए और कल आपकी साइट हैक ना हो। इस वजह से आपने कोई भी नहीं करना होता प्लगइन जब तक वो पूरी वीडियो ना देख लें। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना होता है। सेकंडली आपने यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। ये प्लगइन आपके इसी तरह होते हैं जैसे आपकी ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशन होती हैं, अभी या मोबाइल के अंदर जैसे आपकी एप्लीकेशंस होती हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपके पास इंस्टेंट इंडेक्सिंग का प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारे पास रैंक मैथ भी है फ्री वाला और यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी है। रैंक मैथ के ऊपर भी अभी वीडियो अपलोड की है किस तरीके से इसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, और अगर आपने पेड हासिल करना हो तो वो भी आपकी साइट के ऊपर बआसानी 500 में प्रो, नल्ड भी नहीं होगा, जीपीएल भी नहीं होगा कि आपकी साइट के ऊपर वो इंस्टॉल हो सकता है। आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको करके देगी आपकी साइट पे इंस्टॉल। अब आपने सेकंड स्टेप, एक स्टेप आपका हो गया कि पहले सेटिंग आपने अपनी ऑन कर ली, फिर आपने यहाँ पे प्लगइन के अंदर आके इंस्टेंट इंडेक्सिंग का प्लगइन किया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं जिसमें आपने यहाँ गूगल में आना है और यहाँ पे करना है गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, ये नीचे आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आ रहा है और नीचे आपके पास आ रहा है गूगल क्लाउड कंसोल। इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपने आना है तो आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ईमेल आईडी जो लगा हुआ है इसमें वैसे ऑलरेडी कंसोल बना हुआ भी है। अब आपने यहाँ पे गो टू कंसोल करना है तो यहाँ पे आपके सामने कंसोल क्लाउड google.com ये स्लैश और ये आगे वेलकम वगैरह ओपन होगा। आपके पास फ़र्स्ट टाइम आप करेंगे तो हो सकता है आपके पास अकाउंट ना बना हुआ इसका, तो आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट वहाँ पे ऑप्शन आ सकती हैं। जैसे एक नए आपने किसी भी साइट के ऊपर रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे कंट्री और कुछ चीज़ें वहाँ पे मांगता है। अब ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नीचे क्या करना है कि क्रिएट फुल अकाउंट, ये ऑलरेडी मे बी अगर ये हमारा स्टार्ट में पहले बना हुआ था तो आपके पास भी ऑप्शन इस तरह का ही आए, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पे ये मुकम्मल ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, पहले इसके अंदर कुछ हमारी वेबसाइट के लिए हमने इंस्टेंट इंडेक्सिंग जो है वो करवाई हुई है। लिहाजा आपने जब करना है तो थोड़ा सा देख लेना है कि फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन मज़ीद दरमियान में आ जाए तो वो भी थोड़ा स्टडी करके आराम से, जैसे फ़र्स्ट साइट पे जाते हैं तो साइन अप के लिए वो मांगता है, वो कर लेना है। अब यहाँ पे आपने आना है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी हमारे ये प्रोजेक्ट वहाँ पे डले हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं माई प्रोजेक्ट का इसने ऑटोमेटिकली नाम दे दिया है, लेकिन आप अपना नाम दें। जैसे हमारी साइट का नाम है खुरम्स, जैसे वो नीचे आपको दूसरे नाम नज़र आ रहे थे, और यहाँ पे नो ऑर्गेनाइजेशन ही है हमारी, तो आपने यहाँ पे क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब ये देख रहे हैं राइट साइड पे ऑटोमेटिकली आपके सामने ऑप्शन आ रहा है और राइट साइड पे नोटिफिकेशन के ऊपर भी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब यहाँ पे देखें क्रिएट प्रोजेक्ट horums.com ये आ रहा है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके क्विक एक्सेस देख लेनी है। अगर आपको यहाँ पे ना मिले जिसमें आपको ऑप्शन चाहिए होता है आई एम एडमिन, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख लें या यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मेन मेन्यू को क्लिक करके इसके अंदर भी जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको किसी जगह पे वो मिल सकता है। तो अगर ना मिले तो फिर आप यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आ जाएगा क्योंकि ये भी अपडेट हुआ है तो थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, तो वरना आप यहाँ पे भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है आई एम एंड एडमिन, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर आना है। ये वाला आई एम जो था इधर राइट साइड पे वो इस तरफ आ गया यहाँ पे, तो आपने आई एम के नीचे आना है यहाँ पे और यहाँ पे आपने सर्विस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे सर्विस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने अभी कोई भी अकाउंट यहाँ पे मौजूद नहीं है खुरम्स का सर्विस अकाउंट, तो आपने इधर आना है और यहाँ पे आपने क्रिएट सर्विस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म आएगा जिसको आपने फिल अप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्विस अकाउंट नेम आपने लिखना है, वो अकाउंट नेम जो आप शो करना चाहते हैं। बेशक आप यहाँ पे horums.com ही लिख दें या खुरम सॉरी लिख दें। अब सर्विस अकाउंट आईडी भी इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे जो है ना वो ये क्रिएट कर रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आईडी होगी आपके इस अकाउंट के लिए ताकि आपको इसका आइडिया हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ 123, ये हमारा जो है। अब बेसिकली इसने इसको ईमेल आईडी को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली ये नीचे एक तरह की ईमेल आईडी अपने तौर पे बना रहा है, ठीक है। ये देखें प्रॉपर लिखा हुआ horums@im.gservicesaccount.com। अब यहाँ पे आपने नीचे आना है तो यहाँ पे आपने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी है शॉर्ट सी। तो इस जगह के ऊपर आपने हल्की सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इसी को लिख दें आप horums को, ठीक है, और आगे आप लिख दें कि आपका जो पर्पज़ है वो क्या है, क्या चीज़ आप करना चाह रहे हैं। तो मुझे इंडेक्सिंग का इशू है तो वो मैंने यहाँ पे लिख देनी है शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्रिएट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद जब ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे आपको कहेगा कि आपका रोल क्या है horums.com में। ऑप्शनल है लेकिन आपने यहाँ से सिलेक्ट अ रोल करना है, करंट यूज्ड करना है और यहाँ से आप ओनर हैं तो आपने यहाँ से ओनर करना है। अब यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है। बस इस फॉर्म में यही हमारी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। आगे ये जो आता है सेक्शन आपका ग्रांट यूज़र एक्सेस, इस जगह पे आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये भी ऑप्शनल है और आपने यहाँ से डन कर देना है। अब जब आप यहाँ पे डन करेंगे तो ये देखें उसने इस तरह का एक ईमेल टाइप अपना बना दिया है। यहाँ से आपने माउस रख के या इधर नीचे भी ये दिया गया है कि आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। बस अब यहाँ तक हो गया। अब आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, स्टेप बाय स्टेप है, परेशान नहीं होना, साथ साथ वीडियो देखनी है, साथ साथ अपनी साइड पे करते जाना है। तो आपने यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर आना है। अब 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे मैनेज कीज़ के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको आ रहा है ऐड की, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐड की के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे अपलोड की नहीं करनी, क्रिएट करनी है, क्रिएट न्यू की, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जेसन के ऊपर रहने देना है, यही रिकमेंडेड भी है इसकी तरफ से, और यहाँ पे आपने क्रिएट कर देना है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली आपकी ये की जो है डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से क्लोज़ कर देना है। अभी यहाँ पे हमारी फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद अभी यहाँ पे हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आना है और ये मेन मेन्यू के ऊपर नेविगेशन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लाउड ओवरव्यू के ऊपर आपने माउस रखना है और सामने इसके डैशबोर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये जो सामने शो कर रहा है सेंटर में APIs, इसके बिल्कुल एंड के ऊपर लिखा हुआ गो टू APIs ओवरव्यू, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सामने आपको कुछ डैशबोर्ड जो नज़र आएगा, वहाँ से नेक्स्ट हम इसको आगे रन करेंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है इनेबल APIs एंड सर्विसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दे रहा है गूगल टू द API लाइब्रेरी, तो हमें कौन सा API चाहिए, हमें चाहिए इंडेक्सिंग के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंडेक्सिंग और यहाँ पे इसको हम इंटर करेंगे, सर्च करेंगे इसको।
हाँ जी, ये फर्स्ट वाला ही है, वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने इसको अनेबल किया और आपने इंडेक्सिंग को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे अनेबल करना है। अब थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर, तो ये अनेबल हो जाएगा। अब ये अनेबलिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी ऑटोमेटिकली ये आपको इस पेज के ऊपर दोबारा वापस ले आएगा। और यहाँ पे अभी हमारा काम जो एपीआई का है फ़िलहाल इस जगह पे वो मुकम्मल हो चुका है। अभी हमने यहाँ से जाना है गूगल सर्च कंसोल में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल सर्च कंसोल तो आ जाएगा गूगल में, ठीक है। और वैसे मैंने अपने लिए तो बुक मार्क करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अब यहाँ से मैंने अपनी जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो अब वो कैटेगरी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया प्रॉपर्टी अपनी, तो बॉटम में आपने आना है और यहाँ पे सिर्फ हमारी सिंपल सी सेटिंग है गूगल सर्च कंसोल में, सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है और राइट साइड पे आके ओनरशिप के नीचे यूज़र्स एंड परमिशन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपने ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी वहाँ से जनरेट करते हुए ईमेल कॉपी किया था उसको आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है या आपने कंट्रोल वी कर लेना है। तो यहाँ से आपने परमिशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ओनर कर देना है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अभी यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में वो जो हमारी ईमेल वहाँ पे क्रिएट हुई थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अभी आपने अपने सेक्शन में आना है यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर, और यहाँ पे हमारी लास्ट सेटिंग रहती है इंडेक्सिंग की, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। और जो भी आर्टिकल आप पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो इंडेक्सिंग के लिए गूगल की एपीआई को डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है वो चली जाएगी। अब आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर रैंक मैथ के सेक्शन के अंदर इंडेक्सिंग के ऊपर आना है। ये इंडेक्सिंग का तभी वर्क करेगा रैंक मैथ में भी जब आपने इंडेक्सिंग का यहाँ पे प्लगइन किया हुआ होगा, वरना ये ऑप्शन शो नहीं होंगे जो अभी मैं आगे यूज़ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे रैंक मैथ पे माउस रख के आपने यहाँ पे सामने इस ड्रॉप डाउन में आके तो आपने इंस्टेंट इंडेक्सिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका आगे यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग अभी वर्क नहीं करेगा जब तक हम ये वाली गूगल एपीआई की सेटिंग नहीं कर लेते। आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और अपने डाउनलोड से जो आपने फ़ाइल यहाँ पे उठाई हुई थी, ये वाली जो हमारी डाउनलोड हुई थी उस वक्त, वहाँ से गूगल का जो वहाँ पे क्लाउड कंसोल था इसके ऊपर आपने क्लिक करके तो ओपन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ़ाइल इसने यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो पोस्ट और पेजेस एपीआई के थ्रू इंडेक्स करवाने होते हैं उनको यहाँ से सिर्फ चेक करना है। अगर आप स्टोरी वगैरह भी यूज़ करते हैं वेबसाइट के ऊपर तो आपने स्टोरी का प्लगइन करना करेंगे तो वो भी चेक यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको भी आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब आपने यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये उस फाइल के अंदर जो भी कोड था वो सामने आपके शो हो रहा है और यहाँ से आपकी जो फाइल है ये सेव हो चुकी है। तो अब इसके बाद आपने यहाँ पे कंसोल के अंदर आना है। कंसोल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं। अभी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो भी आर्टिकल होगा अगर आपने उसको मैनुअल इंडेक्स करवाना है, यानी कि यहाँ से इंस्टेंट इंडेक्सिंग करवानी है, तो फिर आप यहाँ पे करें। वैसे हम पहले ये करते हैं कि अगर आप देखें कि मैंने आर्टिकल आज पब्लिश किया है और कुछ टाइम यानी कि 12 आवर या 24 आवर के बाद आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ तो फिर हम उसको जाके गूगल सर्च कंसोल में करते हैं। यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में आके अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते थे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे यूज़र इंस्पेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ अपना आर्टिकल देते हैं। हम यहाँ से कोई भी आर्टिकल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी का जो है वो ले लेते हैं। वैसे तो ये डमी आर्टिकल है लेकिन चलें इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे पुट कर देते थे। अब जब पुट करते थे तो एक तो इसका ये होता है कि हमें ये पता चल जाता था, यहाँ से मैनुअली भी पता चल जाता है कि हमारा जो आर्टिकल है ये इंडेक्स है कि नहीं। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि हमारा आर्टिकल गूगल में नहीं है, तो यहाँ से हम इसकी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं। जब रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते थे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम इसको ये चेक करता है, ठीक है। उसके बाद ये अपने सिस्टम के अंदर इसे इंक्लूड कर लेता है और हमें ऑप्शन देता है कि ये रिव्यू में चला गया। तो कुछ टाइम के बाद आप, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा किया उसके बाद इंडेक्स नहीं हुआ तो फिर दोबारा नहीं करना है। देखें सबमिटिंग रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी एक्सेप्ट करेगा और कहेगा कि इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड हो चुकी है। अभी गूगल जो है इसको ऊपर देखेगा, कुछ टाइम के बाद फिर आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर ना हो तो फिर आर्टिकल को कंपटीटर के हवाले से मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करके, जैसे मैंने आउटलाइन बनाई थी पिछली वीडियो में, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो
उसके मुताबिक आप कंप्यूटेटर एनालिसिस करके फिर लिखें तो फिर इंशाल्लाह इंडेक्स हो जाएगा। अब ये तो मैनुअल तरीक़ाकार है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं, उसी को अगर आपका इंडेक्स ना हुआ हो, एक आर्टिकल हो या यहाँ पे 10,000 आर्टिकल हों, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो जितने जो भी हों उनको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने अगर पब्लिश या अपडेट किया है तब भी, या नया आपने पब्लिश किया है तब भी, अगर आपने आर्टिकल को रिमूव करवाना है, अगर आपने इसका स्टेटस चेक करना है गूगल के अंदर, अगर आपने इंडेक्स नो करवाना है तो उसके ऊपर आपने करना है। बेसिकली अगर आपने आर्टिकल अपडेट भी करेंगे, मैनुअली करने के लिए करेंगे, लेकिन हमारा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे देखें सक्सेस आ जाएगा, ये भी यहाँ से API को रिक्वेस्ट यहाँ पे चली जाती है। लेकिन अगर ये तो है कि आपने मैनुअली अगर आपके इंडेक्स नहीं हुए तो आप वहाँ से गूगल सर्च कंसोल से कैसे करते थे, या यहाँ पे आके सारे के सारे आर्टिकल किस तरह डाल के आप यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हमने जब भी इस वजह से ये API का किया था कि अगर हम जब भी कोई भी पोस्ट यहाँ पे डालते हैं तो इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारी पोस्ट है तो इसको मैं अपडेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसको तो API को रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए ताकि हम इस झंझट से निकल आएँ। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं इस आर्टिकल के अंदर कोई भी अपडेशन करता हूँ, ठीक है, या अब मैं यहाँ से कोई भी एक्सटेंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस इंट्रो को मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं चैट GPT को कहता हूँ कि इसको आप मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसे इम्प्रूव करवाता हूँ, ठीक है। तो इम्प्रूव करवा के फिर इसको मैं वहाँ पे चेक करता हूँ और अपडेट हो जाएगा। अब ये अब मैंने इम्प्रूव के इसके लिए कहा, अब ये इसको यहाँ पे इम्प्रूव करके देगा। अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया अगेन और यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने ये इम्प्रूव हुआ हुआ डाल दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको डाला और यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया, अब ये आपका आर्टिकल जैसे ही अपडेट होगा तो आप यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर में, तो यहाँ पे इस जगह पे अभी चूँकि API आपकी नई इंस्टॉल हुई है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इस जगह पे सामने इधर ऊपर पोर्शन के अंदर आपका मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो भी पोस्ट है वो यहाँ पे पब्लिश हुई है। मैं एक और ट्राई भी करता हूँ अगेन, इसको हम यहाँ से इस जगह से अगेन करते हैं एडिट करके। मैं एक दफ़ा चाहता हूं कि आपके सामने वो मैसेज आ जाए ताकि आपको आसानी हो। यहाँ से हम इसका एक और तरीक़ाकार करते हैं कि ये जब पब्लिश हुआ था इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम 26 को कर देते हैं और 26 का करके हम यहाँ पे इसको, अभी हमारा 26 यानी कि कल ये होगा, 26 नवंबर तो चला गया है, हम यहाँ से इसको कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आज 7 है और हम कर देते हैं 8। अगर यहाँ से 8 करने के बाद हमारे पास ऊपर यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये टुमारो का, अब हम दोबारा अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद ये देखें आपके पास व्यू पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपका वर्डप्रेस प्लगइन का आ रहा है। तो इस जगह पे खैर इसका मैसेज आता है, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो ये है ये अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर किस तरीके से इसको ऐड करना है, प्लगइन किस तरह करना है, इंडेक्सिंग के इशू को किस तरह रिजॉल्व करना है। लेकिन ये याद रखना है कि जब आप आर्टिकल फिर कर रहे होंगे तो बार बार आपने अपडेट नहीं करना, आर्टिकल पब्लिश करते हुए बार बार आपने उसको पब्लिश नहीं करना, क्योंकि हर रिक्वेस्ट आपकी गूगल API को जाती है और API के अंदर भी आपका कुछ मखसूस बजट होता है, कोटा होता है इंडेक्सिंग का। बार बार इतने ज़्यादा आर्टिकल का भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी आर्टिकल नहीं इंडेक्स हुए होंगे, वो काम देखेंगे, वो कंप्लीट हम गूगल सर्च कंसोल को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे पता चलेगा कौन से आर्टिकल इंडेक्स हैं, कौन से नहीं हैं, किस वजह से नहीं है, वो सारी वहाँ पे होगी। लेकिन वो जो भी आप करेंगे आपने फजूल में कोई चीज़ भी नहीं करनी, और जो आपकी ना इंडेक्स हो उसको आपने बार बार अपडेट करके तो फिर ही रिक्वेस्ट से करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी हो जाती है। अब आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी आपने देखा कि आपकी इंडेक्सिंग नहीं हो रही, यहाँ पे मैसेज वगैरह नहीं आ रहा। कई दफ़ा तो गूगल की अपनी वजह से ये होता है कि वहाँ पे मैसेज नहीं आता, वक्ती तौर पे कोई फ्रिक्वेंसी का इशू होता है या कोई भी ग्लिच होता है या थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, तो होने के बाद हो जाता है। अगर फिर भी आप देखें कि नहीं हुआ, कुछ टाइम आपने कुछ दिन देखा तो नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, दोबारा यहाँ पे इसके अपने अकाउंट के अंदर आएँ। ये जो आपका cloudgoogle.com है, क्लाउड कंसोल के अंदर यहाँ पे आपने आना है और इसको यहाँ पे जो हमने जिस तरीके से गो टू कंसोल पहले किया था और वहाँ पे हमने कंप्लीट उसके अंदर गए थे, यहाँ पे बल्कि ये खुला हुआ है, तो इसके अंदर आपने आके तो यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये वाला आपका प्रोजेक्ट है जो आपने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको आपने इसकी ID यहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है। अब जब आपने कॉपी करनी है तो यहाँ से आपने इसको कैंसिल करना है
और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आके अगेन आपने मेन नेविगेशन मेन्यू में आके क्लाउड ओवरव्यू के ऊपर माउस रख के तो डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये आईडी आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर बटन आ रहा है शट डाउन का, अब यहाँ पे आपने इसको आईडी को डाल देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने शट डाउन एनीवे कर देना है। क्यों? अगर आप ये आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा तो फिर आपने अगेन ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखे तो अगेन कर लेना है, तो आपका आई होप सो हो जाएगा। अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी आपका ये वहाँ पे मैसेज तो आ जाता है लेकिन इंडेक्सिंग नहीं हो रही, फिर भी आप रिक्वेस्ट गूगल API को कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना होता है कि आप अपने गूगल सर्च कंसोल में आएँ। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर आना है। आपने यहाँ पे आके जो आपके आर्टिकल यहाँ पे नीचे ओवरऑल आ रहे हैं जिनकी ट्रैफिक अच्छी है उनको पेजेस के सेक्शन में ज़हरी बात है वो दिखाएगा। तो उन आर्टिकल को जिनकी ट्रैफिक अच्छी है उनके अंदर उन आर्टिकल को इंटरलिंक कर दें जो कि आपके इंडेक्स नहीं हो रहे, जिनके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही। तो इस तरीके से भी आपकी इंडेक्सिंग भी आई होप सो हो जाएगी और आपके वो आर्टिकल भी रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको आई होप सो कि आपको इंडेक्सिंग का इशू रिजॉल्व करने के लिए सोल्यूशन मिल गया होगा। इसके ऊपर मेरी एक पुरानी वीडियो भी है लेकिन अभी मैंने कोर्स के दौरान नई वीडियो यहाँ पे डाली है ताकि अगर कोई भी अपडेट हुई है तो वो भी रिजॉल्व हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्लॉगिंग जर्नी अगर आपने ज्वाइन नहीं की हुई तो स्टेप बाय स्टेप उसको भी देखते आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को उन लोगों से शेयर कीजिएगा जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। अल्लाह आप कामयाब नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।